जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर कितना है 9 को देखेंगे। ठीक है, जो आपको 10 तारीख को दिया गया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या है, यह जो है कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय के पैनल में कुल कितने न्यायाधीश थे? 10, 12, 13, 5। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय के पैनल में कितना न्यायाधीश था? तो यह जो है आपको 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वीवीआई। आप इसको वीवीआई लगा लें। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड है कि किनके प्रयासों के फलस्वरूप 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था? डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जोनाथन डंकन। यानी बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई किसके द्वारा? जोनाथन डंकन। ठीक है, तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीति, माना, मूलिंग, जेलेपला? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेलेपला दर्रा। ठीक है, यानी नीति, माना ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो नहीं है जेलेपला। ठीक है, वो आपको जेलेपला कहाँ है? जेलेपला आपको पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, अब उसके बाद है फोर है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की स्तुति की थी। खालिस्तान के अध्यक्ष थे कौन थे? के संथानम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर बाबू जगजीवन राम? फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। 5 है विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, या इनको समकालीन विद्वानों 3 समुद्रों का स्वामी कहकर संबोधित किया, या इसने विदेश नीति को विस्तार देने हेतु एक दूत मंडल को चीन भेजा, है ना? उपयुक्त कथन किस शासक के संदर्भ में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बुक्का प्रथम, यानी 5 का बी। 6 है भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदारी पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर, अरब सागर, फंडी की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो 6 का हो जाएगा आपको भूमध्य सागर, यानी पश्चिमी विक्षोभ आपको कहाँ होता है? भूमध्य सागर में होता है। ठीक है, 7 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को निर्वाचनों यानी संसद के सदन तथा राज्य विधानमंडल के सदन से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति देता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324, 325, 326, 327? 7 का क्या होगा? डी हो जाएगा, आर्टिकल 327। 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की चर्चा की गई, या जवालनोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है? तो इनमें से कौन सा होगा? तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा आपको सी, इनमें से दोनों। 9 है बनास नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? चंबल, नर्मदा, तापी या गंगा? तो बनास नदी जो है वो आपको चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में। और यह जो है आपको अरब सागर में जाके मिल जाता है। नर्मदा भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। तापी है आपको सूरत यानी महाराष्ट्र, नहीं सूरत यानी गुजरात। ठीक है, गंगा की लंबाई कितना है? तो गंगा की लंबाई है आपको 2525 मीटर। अब उसके बाद है 10 है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल निम्नलिखित में कौन एक महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अजंता गुफाएं, एलोरा, एलिफेंटा, भीमबेटका? 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा डी, भीमबेटका। 11 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, या फिर परिसीमन आयोग के कार्य न्यायालय में वाद्य योग नहीं है? कौन से सही है? केवल एक या दो, या फिर न तो एक और नहीं दो? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी 11 का क्या होगा? 1 और 2 दोनों।
अब उसके बाद है 12 है किस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करने हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया, यानी कौन सा आंदोलन में क्या था? चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था, जो बिहार में हुआ था। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन या खेड़ा। उसके बाद है असहयोग। खेड़ा आपको 1918 में और असहयोग आंदोलन यह जो है आपको 1920 में हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया? तो इसका जो आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद है 13 है कि जलोढ़ मृदा में किस पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है? नाइट्रोजन, पोटास व चूना, या नाइट्रोजन व फास्फोरस, पोटास व जीवाश्म पदार्थ। तो 13 का क्या होगा? 13 का हो जाएगा बी, पोटास व चूना। 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष है ना। और है दूसरा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। यानी कौन होगा इनमें से कौन होगा आंसर? इनमें से सिर्फ होगा आपको बी होगा, केवल बी। यानी पंचायत चुनाव के लिए 18 वर्ष नहीं है, आपको 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद है 15 है अकबर के काबुल अभियान के समय वहां का शासक कौन था? यानी अकबर के काबुल अभियान के समय वहां का शासक कौन था? कासिम खां, मुजफ्फर शाह, हकीम मिर्जा या जानी बेग। तो 15 का क्या होगा? सी, हकीम मिर्जा। 16 है निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जलप्रपात, नदी है एक तरफ, यानी एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है। तो गोकाक प्रपात घटप्रभा नदी, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, हंडरू जो है स्वर्ण रेखा, चचाई जलप्रपात शंख नदी। 16 का क्या होगा? 16 का हो जाएगा आपको ए, गोकाक नदी घाट प्रवाह। ये जो है आपको सुमेलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 17 है निम्नलिखित में किससे संबंधित विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के श्रेणी में आएगा, है ना। यानी विधेयक के श्रेणी में आएगा। आर्टिकल 110 जुर्माना तथा आर्थिक दंड से संबंधित या किसी कर को लगाया जाना या समाप्त किया जाना, या किन्हीं सेवाओं या लाइसेंस की फीसों से संबंधित, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित। तो 17 का क्या होगा? 17 का हो जाएगा बी, किसी कर को लगाया जाना या समाप्त किया जाना। 18 है मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? सीताध्यक्ष, देवताकारु, गुण पुरुष, रूप दर्शक। तो 18 का होगा डी, रूप दर्शक। 19 है झूमिंग प्रथा से कृषि करने वाले राजी अथवा बनरौत जनजाति का निवास स्थल है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 19 का हो जाएगा ए, उत्तराखंड। झूमिंग प्रथा से कृषि करने वाले राजी अथवा बनरौत जनजाति का निवास स्थल है उत्तराखंड। 20 है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, मानसिंह तोमर या राणा प्रताप। तो 20 का हो जाएगा आपको बी, सवाई प्रताप सिंह। यानी हवा महल का निर्माण किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है। उसके बाद है 21 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में निहित है ना। और है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दूसरा गलत है, यानी कौन सा सही होगा? सिर्फ एक, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको आर्टिकल 123 में है। तो 21 का क्या होगा? ये हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? एक तरफ है संस्थान, एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो देखते हैं क्या है। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1825, फिर प्रार्थना समाज 1865, आर्य समाज 1877 या रामकृष्ण मिशन 1897। इसमें क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था कि एक सही सुमेलित है ना। तो जो आपको सही सुमेलित है वो कौन सा है? वो है आपको रामकृष्ण मिशन 1897, यानी 22 का डी हो जाएगा। उसके बाद है 23 है फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो फरक्का बैराज जो है वो आपको है गंगा नदी पे। 24
24 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको बोलते हैं, की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, दिल्ली, पुणे। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है, यानी एनजीटी की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका एनजीटी का अध्यक्ष कौन है अभी? आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, याद रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल, यानी एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, अब उसके बाद है 25 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 में बाज बहादुर के द्वारा किया गया था, या मुगल बादशाह हुमायूं में मालवा को 1555 ईस्वी में जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा आपको डी। कहने का मतलब ना तो एक सही है और न ही दो सही है। 26 है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तांबा, चांदी, लोहा, मैंगनीज, है ना? तो 26 का क्या होगा? 26 का हो जाएगा बी, चांदी। ऐसे भी चांदी जो है आपको उत्पादन और भंडारण में कहाँ है? राजस्थान ही है। और सोना है आपको कर्नाटक। चांदी और उत्पादन और भंडारण में दोनों में कहाँ कहाँ है? सोना कर्नाटक है और मध्य प्रदेश में आपको हीरा है। ठीक है, अब उसके बाद है 27 है संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेंगे जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो 27 का क्या होगा आंसर? 27 का हो जाएगा आपको सी, यानी आर्टिकल 27। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, या बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, या दुर्ग मंदिर ऐहोल, या श्री रंग मंदिर तिरुचिरापल्ली। तो 28 का क्या होगा? 28 का हो जाएगा आपको बी, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर। ठीक है, 29 है कि वर्तमान समय में भारत में कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा आपको बी, यानी कागज का सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कागज किससे बनता है? कागज आपको लकड़ी से ही बनता है, जिसको सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 30 है कि निम्नलिखित में कौन सा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? शब ए बारात, मुहर्रम, ईद उल फितर, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा आपको मुहर्रम, यानी शोक पर्व के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा है? मुहर्रम है। 31 है किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या 1793 का चार्टर एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया था? भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। 32 है अकाल एवं भूख की समस्या के कारण होने वाला रोमसी विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, या पश्चिमी भारत। तो 32 का हो जाएगा पश्चिमी घाट। 33 है नहरों तथा पुलों के लिए विख्यात वेनिस शहर किस देश में स्थित है? इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। तो 33 का हो जाएगा ए, डेनमार्क, यानी नहरों तथा पुलों के लिए विख्यात वेनिस शहर आपको किस देश में स्थित है? तो इटली में है। 34 है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 6, 12, 15, 19। 34 का क्या होगा? बी हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुआ। 35 है निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य बहादुर शाह प्रथम के द्वारा नहीं किया गया था? साहू की रिहाई, जजिया का अंत, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, या सती प्रथा का समर्थन। तो 35 का क्या होगा? 35 का हो जाएगा आपको डी, सती प्रथा का समर्थन। 36 है कि सरसों की मिश्रित कृषि प्रायः किसके साथ होता है? यानी सरसों की मिश्रित कृषि किसके साथ होता है? सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, गेहूं के साथ, मक्का के साथ। तो ये तो ऑप्शन से मारने वाला है, गेहूं के साथ, यानी सरसों जो है आपको गेहूं के साथ भी उपजाया जाता है। ठीक है, 37 है संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा सदस्यों के निर्भरता संबंधित बातें वर्णित है? अनुच्छेद 190, 192, 194, 196। तो 37 का क्या होगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 190। 38 है निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना, फ्यूजियामा,
अंकाकागुआ या कोटोपैक्सी। तो 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा आपको 1 2 4 यानी एटना, फ्यूजीमिया, फ्यूजीयामा या कोटोपैक्सी। 38 का डी हो जाएगा। 39 है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मानंद। तो 39 का क्या होगा? 39 का हो जाएगा आपको ए यानी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख आपको किससे है? तो समुद्रगुप्त से है, संबंधित है। ठीक है। 40 है निम्नलिखित में से किसे आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी, जानकी या रामचरितमानस। 40 का क्या होगा? 40 का हो जाएगा ए पृथ्वीराज रासो। राजतरंगिणी का कौन है लेखक? कलहन। ठीक है। 41 है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 41 का हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो जवाहरलाल नेहरू। अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? 1974, 76, 75, 71। तो 42 का क्या होगा? ए हो जाएगा 1974। 43 है नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो नीरू मीरू नामक जल संभर जो है आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे है? आंध्र प्रदेश। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश का जो राजधानी जो है आपको अमरावती था। ठीक है। और उसको बदल के क्या किया गया है? विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य जो है अलग हुआ था 2014 में? आपको तेलंगाना। ठीक है। 2 जून 2014 को यह अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था? तेलंगाना। और उसका राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। यानी तेलंगाना का कहाँ है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का अमरावती से हटाकर विशाखापट्टनम पुनः कर दिया गया। ठीक है। 44 है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एच जे लास्की, एल डी हॉबहाउस, जे एस मिल या आर एच टॉनी। तो 44 का क्या होगा? ए हो जाए एच जे लास्की। 45 है गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? हिटलर, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय या मुसोलिनी। गुप्त संधियों की प्रथा, तो इसका जो आंसर होगा बिस्मार्क हो जाएगा। 46 है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, या पर्वतीय वन। तो 46 का क्या होगा? 46 का ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। 47 है 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लालू प्रसाद, बीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण या चंद्रशेखर। 47 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 48 है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो 48 का क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है। 49 है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। कितना होता होगा? ये होता है 24 घंटा में 2.5 से ऊपर, मिलीमीटर से ऊपर, यानी 49 का डी हो जाएगा। 50 है लास्ट क्वेश्चन, पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया? सांची, महाबलीपुरम, एलोरा, अमरावती। तो 50 का हो जाएगा आपको बी महाबलीपुरम, है ना। 50 का क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा या अच्छा लगे तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।